प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। हिंदी में आज हम पूरक पुस्तिका कृतिका भाग 2 का अध्ययन करेंगे। कृतिका में पाठ 2 है जाट पंचम की नाक। इस पाठ के लेखक हैं कमलेश्वर। पाठ को आरंभ करने से पहले हम इसके लेखक कमलेश्वर के विषय में संक्षिप्त में अध्ययन करेंगे। कमलेश्वर नई कहानी के प्रमुख रचनाकार थे। उनका जन्म सन 1932 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में हुआ था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए करने के पश्चात तथा पत्रकारिता से अधिक लगाव होने के कारण इन्होंने सारिका, दैनिक जागरण तथा दैनिक भास्कर जैसी पत्रिकाओं का संपादन कार्य किया। कमलेश्वर की प्रमुख रचनाएं हैं मांस का दरिया, कस्बे का आदमी, तलाश, जिंदा मुर्दे, ये सब कहानी संग्रह हैं। वही बात, एक सड़क, 57 गलियां, कितने पाकिस्तान, ये उपन्यास है। अधूरी आवाज़, चारुलता नाटक है। कमलेश्वर ने अपनी कहानियों में सामान्य जन के जीवन की पीड़ाओं, समस्याओं का चित्रण किया है। उनकी रचनाओं में उर्दू, अंग्रेजी तथा आंचलिक शब्दों का प्रयोग मिलता है। कमलेश्वर को साहित्य अकादमी पुरस्कार व भारत सरकार के पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उनका निधन 27 जनवरी 2007 को दिल का दौरा पड़ने से हुआ था। बच्चों, हमारे समाज में नाक इज्जत का प्रतीक मानी जाती है। इतना ही नहीं, नाक से जुड़े कई मुहावरे भी प्रचलित हैं, जैसे नाक कटना, नाक काटना, हमारी तो नाक कहीं की नहीं रह गई आदि प्रमुख हैं। इसी मुहावरे के अर्थ का विस्तार करते हुए इस पाठ में इसका व्यंग्यात्मक उपयोग किया गया है। कमलेश्वर ने जाट पंचम की नाक कहानी में सारा व्यंग नाक शब्द पर केंद्रित करते हुए लेखक ने अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी मिलने के बाद भी सत्ता से जुड़े विभिन्न प्रकार के लोगों की औपनिवेशिक दौर की मानसिकता और विदेशी आकर्षण पर गहरी चोट की है। बच्चों, नाक जो कि इज्जत का प्रतीक मानी जाती है, इस संदर्भ के माध्यम से लेखक ने व्यंग करते हुए सत्ता एवं सत्ता से जुड़े सभी लोगों की मानसिकता को प्रदर्शित किया है, जो अंग्रेजी हुकूमत को कायम रखने के लिए भारतीय नेताओं की नाक काटने को भी तैयार हो जाते हैं। लेखक ने इस रचना के माध्यम से ये भी बताया है कि रानी का यानी रानी एलिजाबेथ का भारत आगमन महत्वपूर्ण विषय है, जिसके लिए जाट पंचम की नाक जो है मूर्ति पर होना अनिवार्य है, क्योंकि वो रानी के आत्मसम्मान के लिए अनिवार्य है। इसके साथ ये रचना पत्रकारिता जगत के लोगों पर भी व्यंग करती है एवं सफल पत्रकार की सार्थकता को भी उजागर करती है। इसमें सरकारी तंत्र का लोगों द्वारा रानी के सम्मान में की गई तैयारियों का वर्णन किया गया है। तो चलिए हम अपना पाठ शुरू करते हैं, जाट पंचम की नाक। बच्चों, इस पाठ में पहला बिंदु है रानी एलिजाबेथ द्वितीय का भारतीय आगमन। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ हिंदुस्तान आने वाली थी, जिनकी चर्चा अखबारों में हो रही थी। उनका सेक्रेटरी और जासूस उनसे पहले इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाले थे। इंग्लैंड के अखबारों की कतरनें हिंदुस्तानी अखबारों में हर दूसरे दिन चिपकी नज़र आती थी, जिसमें रानी एलिजाबेथ एवं उनसे जुड़े लोगों के समाचार छपते थे। इस प्रकार की खबरों से भारत की राजधानी में तहलका मचा हुआ था। जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, उसकी शान शौकत के क्या कहने। और वही रानी दिल्ली आ रही है, उसका स्वागत भी जोरदार होना चाहिए। इसका दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है नई दिल्ली में जाट पंचम की नाक की समस्या। नई दिल्ली में एक बड़ी मुश्किल जो सामने आ रही थी, वो थी जाट पंचम की नाक। किसी समय इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे। अखबारों के पन्ने रंग गए थे। राजनीतिक पार्टियां इस बात पर बहस कर रही थी कि जाट पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। कुछ पक्ष में थे और कुछ विरोध कर रहे थे। आंदोलन चल रहा था। जाट पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे, किंतु एक दिन इंडिया गेट के सामने वाली जाट पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। बावजूद इसके कि हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात थे और गश्त लगती रही, फिर भी लाट की नाक चली गई थी। रानी के आने की बात सुनकर नाक की समस्या बढ़ गई। देश के शुभचिंतकों की एक बैठक हुई, जिसमें हर व्यक्ति इस बात पर सहमत था कि अगर ये नाक नहीं रही तो हमारी नाक भी नहीं रह जाएगी। इसलिए मूर्तिकार को फौरन दिल्ली बुलाकर मूर्ति की नाक लगाने का आदेश दिया गया। मूर्तिकार ने जवाब दिया कि नाक तो लग जाएगी, किंतु मुझे इस लाट के निर्माण का समय और जिस स्थान से ये पत्थर लाया गया उसका पता लगना चाहिए। एक क्लर्क को इसकी पूरी छानबीन करने का काम सौंपा गया।
क्लर्क ने बताया कि फाइलों में कुछ भी नहीं, यानी फाइलें दीमक फाइलों को हजम कर चुकी थी। बच्चों, इसका तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है एक विशेष कमेटी का गठन। नाक लगाने के लिए एक कमेटी बनाई गई और उसे काम सौंपा गया। किसी भी कीमत पर नाक लगनी चाहिए। मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। उसने कहा कि पत्थर की किस्म का पता नहीं चला तो कोई बात नहीं, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाकर ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। ये सुनते ही कमेटी में जान आ गई। सभापति ने बड़े गर्व से कहा कि ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में नहीं मिलती। हर चीज़ देश के गर्भ में छुपी हुई है, बस ज़रूरत है उसे खोज करने की। खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी और मेहनत का फल हमें मिलेगा। आने वाला ज़माना खुशहाल होगा। ये छोटा सा भाषण फ़ौरन अखबार में छप गया। मूर्तिकार पत्थर की खोज में निकला। कुछ दिन बाद हताश लौटा। पत्थर नहीं मिला। उसने सिर लटका कर खबर दी कि हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला पर उसका पत्थर नहीं मिला। लगता है ये पत्थर विदेशी है। ये सुनते ही सभापति तैश में आ गए। बोले, लानत है आपकी अकल पर। विदेशों की हम सारी चीज़ें अपना चुके हैं, दिल, दिमाग, तौर तरीके और रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। बच्चों, आज का ये पाठ हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले पीरियड में इसका दूसरा अंक पढ़ेंगे। धन्यवाद।